भारत में भक्ति आंदोलन का भी अपना एक बहुत बड़ा योगदान है, जिसने धार्मिक कर्मकांडों और सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ एक बहुत बड़ा भक्ति आंदोलन के संतों ने मूवमेंट चलाया। उसमें से एक नाम नानक का भी आता है और नानक भक्ति आंदोलन की त्रिमूर्ति में से एक हैं। यानी भक्ति आंदोलन की जो त्रिमूर्ति थी उसमें तीन थे, कबीर, नानक और रैदास का नाम आता है। नानक जिनका जन्म जो है जानते हैं कि ननकाना साहब में हो रहा है, और वो सिख धर्म के संस्थापक और जो सिखों के 10 गुरु हैं उसमें पहले गुरु थे। स्वाभाविक रूप से इन्होंने निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना पर जोर दिया है। यानी ये भक्ति मार्ग की जो निर्गुण शाखा थी उसकी ये वकालत करते हैं और ये निर्गुण भक्ति की वकालत करते हैं। और एक चीज और मैं बताना चाहता हूं कि इन्होंने सभी प्रकार की सामाजिक कुरीतियों और धार्मिक कर्मकांडों की बड़े पैमाने पर आलोचना किया है। इन्होंने जाति के आधार पर, पंथ के आधार पर, लिंग के आधार पर जो भेदभाव समाज में चल रहा था उसका बड़े पैमाने पर विरोध किया और सभी मनुष्यों के साथ समानता के व्यवहार की वकालत इन्होंने किया है। साथ में मैंने अभी कहा कि उन्होंने एक समतावादी समाज की स्थापना पर भी जोर दिया। इसका प्रमाण हमें उनकी सामाजिक संस्थाओं में देखने को मिलता है। जैसे भारत में लंगर व्यवस्था की जो शुरुआत हो रही है उसकी शुरुआत करने वाले कहीं ना कहीं नानक साहब हैं। लंगर का मतलब है सामूहिक रूप से कहीं ना कहीं भोजन बनाना और उसे वितरित करना। ये इनकी पहली सामाजिक संस्था थी। लंगर के बाद उन्होंने पंगत, पंगत का मतलब है उच्च और निम्न जाति का भेद किए बिना सामूहिक रूप से एक साथ भोजन करना। ये पंगत उनकी दूसरी सामाजिक संस्था है। और तीसरी है संगत, यानी संगत का मतलब है सामूहिक निर्णय। यानी हम कह सकते हैं कि उनकी लंगर, पंगत और कहीं ना कहीं संगत, ये जो तीन सामाजिक संस्थाएं हैं वो भारत में सामाजिक समानता के लिए बहुत इंपॉर्टेंट आदर्श कहीं ना कहीं गुरु नानक ने हम लोगों के सामने रखा। उन्होंने अपने शिष्यों के सम्मुख 3 आदर्श भी रखे हैं और जो 3 आदर्श रखे हैं वो हैं कीरत करो, यानी कर्म करो। तो कीरत करो की बात करते हैं, नाम जपो की बात करते हैं, यानी पूजा की बात करते हैं। और तीसरा जो है वंड छको, वंड छको का मतलब है दान। यानी उन्होंने काम पर, पूजा पर और दान पर कहीं ना कहीं बहुत जोर दिया। इसी प्रकार से नानक भारत और भारत के बाहर विभिन्न क्षेत्रों की यात्राएं करते हैं। वो भारत के उत्तर पूर्व में भी जाते हैं, वो कहीं ना कहीं दक्षिण भारत भी जाते हैं, वो श्रीलंका भी जाते हैं, वो यहां तक कि मक्का की भी यात्रा करते हैं। और इनकी धार्मिक यात्राओं को उदासी के नाम से जाना जाता है। स्वाभाविक रूप से हम जानते हैं कि उन्होंने जब गुरु ग्रंथ साहब का संकलन अर्जुन देव के समय में हो रहा है तो इनके उपदेश, यानी गुरु नानक के उपदेश हमें जपजी में मिलते हैं। कहीं प्रश्न आ जाता है तो इस बात को ध्यान रखना कि इनके उपदेश हमको जपजी में देखने को मिलता है। इन्होंने दसवंध की अवधारणा को भी संकल्पित किया। दसवंध की अवधारणा का मतलब है कि हर व्यक्ति को जिसकी आमदनी ठीक ठाक है उसे अपनी आमदनी का 10वां हिस्सा जरूरतमंद व्यक्तियों को कहीं ना कहीं देना चाहिए या उनके लिए सुरक्षित रखना चाहिए। इस प्रकार वो आर्थिक समानता की बात कहीं की दसवंध के माध्यम से वो पेश करते हैं। और मैंने अभी कहा है कि वो मक्का मदीना की यात्रा करते हैं। उनकी धार्मिक यात्राओं को उदासी के नाम से जाना जाता था। किस नाम से? उदासी के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार से नानक हमारे भारतीय समाज के लिए एक बहुत बड़े आदर्श थे। हम उनको शत शत नमन करते हैं।